जी जनाब, आज पाइथन सीरीज़ का दूसरा लेक्चर लेके मैं आया हूँ आपके पास। इसको हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें जैसे मैंने कल बताया था कि एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए ऑनलाइन इंटरप्रेटर अवेलेबल है। आप गूगल खोलें और गूगल पे लिखें पाइथन ऑनलाइन इंटरप्रेटर। ये आपके सामने जो पहले वाला आएगा इसको आप ओपन कर लें। और यहाँ पे हम इसको इसको डिलीट करते हैं पहले। जैसे मैंने कल बताया था कि ये इनपुट विंडो है, इसकी यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, उसके बाद फिर हम रन का बटन दबाएंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जो इंटरप्रेटर है वो बैक एंड पे उस कोड के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा और उसके बाद आउटपुट यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। कल हमने देखा था एक्सप्रेशंस की टाइप्स हमने कल देखी थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि 100 ये एक फुल नंबर है, होल नंबर है। इसको ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम इंटीजर कहते हैं। ये जो डेसिमल में एक हमारे सामने फिगर आती है इसको हम फ्लोट कहते हैं। और ये एक हमारे सामने एक्सप्रेशन है इंग्लिश कैरेक्टर्स का, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो आप में से जो आज पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ पे जाके जो पहली वीडियो है जो कल अपलोड हुई थी वो देखें। वहाँ पे थोड़ा सा इसको हमने डिटेल में देखा था। और ये तीनों जो हैं इनको हम जनरली एक्सप्रेशन कहते हैं। 100 एक एक्सप्रेशन है, 2.56 और ये इंग्लिश के जो करेक्टर्स हैं ये कोई भी हो सकते हैं। तो इंटीज डाटा टाइप्स भी हम इनको कहते हैं। ये एक्सप्रेशन इंटीजर कहलाएगा, होल नंबर। ये जो डेसिमल में नंबर है इसको हम फ्लोट कहेंगे और इंग्लिश का हम स्ट्रिंग कहेंगे। ये याद रखना ज़रूरी है ताकि कल को इनका इस्तेमाल हमारे सामने आना। अब हम आज का एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लस कल मैंने आपको ये बताया था कि कमेंट्स भी हम यूज़ करते हैं। यानी कि हमने अगर लेट से इधर कुछ लिखा है ना, अब हम रन का बटन प्रेस करेंगे ना तो इंटरप्रेटर बैकएंड पे इसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। और हम नहीं चाहते कि हम इस 100 पे कोई फंक्शन परफॉर्म करें, हम इस पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं चाह रहे, तो हम इसके पीछे हैश लगा देंगे। अब अगर हम रन का बटन प्रेस करेंगे तो इंटरप्रेटर इसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ना बैकएंड पे कर रहा, ना आपको उसका इस आउटपुट की विंडो में उसका रिजल्ट दिखा रहा है। अभी हम आज इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम 100 लिखते हैं। यहाँ पे इनपुट में हमने 100 लिखा, उसके बाद हमने रन का बटन प्रेस किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम मैसेज आया, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। आउटपुट में उसने कोई आपको मैसेज नहीं दिया, इसका कोई रिजल्ट नहीं दिया। अब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें होता क्या है कि जब हम रन का बटन प्रेस करते हैं ना तो बैकएंड पे जो इंटरप्रेटर है उसने इस 100 के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म किया है, लेकिन उसने आपको दिखाया नहीं आउटपुट में। इसलिए नहीं दिखाया कि हमने इसको आउटपुट विंडो में आउटपुट शो करने के लिए अभी कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी। अभी हमने सिर्फ 100 लिखा है। अगर हम उसकी आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो हमें उसको कोई
इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। उस इंस्ट्रक्शन को हम यानी कि हम एक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रिंट की इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो हमारी आउटपुट जो है वो आउटपुट विंडो में प्रिंट कर दे। जैसे कि ये दो छोटी ब्रैकेट्स, ये सिंटैक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं रन का बटन प्रेस करता हूँ। अब आप देखें कि उसने आउटपुट विंडो में 100 शो कर दिया है, ठीक है। उसने इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म किया। फंक्शन परफॉर्म कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया है? हमने उसको प्रिंट की एक कमांड दे दी थी। हमने उसको सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये जो एक्सप्रेशन इसके अंदर आ रही है ना, उसको प्रिंट कर दे, ठीक है। इसी तरह आप ये इंटीजर के लिए थी। इसी तरह हम कोई भी यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम फिर दोबारा रन प्रेस करेंगे तो आप देखें उसने 3.56 भी प्रिंट आउट कर दिए, क्योंकि उसको प्रिंट करने की इंस्ट्रक्शन थी आउटपुट विंडो में। इसी तरह अच्छा, अब ये प्रिंट फंक्शन आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ कि हमने ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनके ऊपर कोई फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं, कुछ ऑपरेशंस करने हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, मैं आपको याद कराऊंगा, वो है एडिशन का, ठीक है। मतलब कि प्लस साइन, ये क्या करेगा, ये दो एक्सप्रेशन लेगा, दो डिजिट्स लेगा, उनको ऐड कर देगा। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर है हमारा सब्सट्रैक्शन। ये क्या करेगा, ये दो इंटीजर्स को लेगा या दो फ्लोट्स को लेगा या एक इंटीजर और एक फ्लोट को लेगा और उनको माइनस कर देगा, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये दूसरा ऑपरेटर है। हाँ, ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। तीसरा वो आप लोगों को याद आ गया होगा, मल्टीप्लिकेशन। ये हम कीबोर्ड पे आपको जो स्टार का साइन है स्टैटिक, ये क्या करता है, ये दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देता है। और आखिरी, आज के दिन का आखिरी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अब शुरू हो गया तो आपको हर चीज़ बताएंगे। ये फॉरवर्ड स्लैश, ये है डिवीजन का ऑपरेटर। ये दो एक्सप्रेशंस को, दो डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर देगा आपस में, ठीक है ना। ये है चार ऑपरेटर्स। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारी एग्जीक्यूशन में ना आ सके, लेकिन आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा ना दोबारा से, तो आप देखेंगे कि उसने आउटपुट में कुछ भी नहीं शो किया, क्योंकि हमने उसको प्रिंट की इंस्ट्रक्शन नहीं दी अभी तक। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, ये सिर्फ उसकी इंटरप्रेटर का एक इंडिकेशन है कि जी आपकी जो एग्जीक्यूशन है ना पूरी हुई। अब आप देखें, अब हम एडिशन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एडिशन ऑपरेटर दो पे। प्रिंट के अंदर हम इसलिए करेंगे कि ताकि हमें इसकी आउटपुट भी नज़र आ सके। बड़ा सादा सा हम करते रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग थोड़ा डिफरेंट है। ये एक एक्सप्रेशन है, हम इस पे ये एडिशन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है जी। प्रिंट छोटी ब्रैकेट्स में 100 + 25। अब हम इसको जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसने आउटपुट में हमें 125 दिखा दिया है आउटपुट, ठीक है जी। ये क्यों, हमने
एक इंस्ट्रक्शन दी इस इंटरप्रेटर को कि भाई 100 + 25 को ऐड करे और उसका रिज़ल्ट आउटपुट में हमें डिस्प्ले कर दे। ठीक है जी, तो ये एक एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म हो गया हमारा। अब अगर हम इसको एक मैं आपको टर्मिनोलॉजी इसमें ना और दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहले भी मैंने किया था। अब प्रिंट 100 की कमांड दी, उसने हमें आउटपुट 100 ही दे दी। ठीक है जी, अब जब ऐसी सूरत हाल होती है ना, तो ये 100 एक एक्सप्रेशन है जो एग्जीक्यूशन से पहले है। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ने उसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद हमें इधर आउटपुट दे दी, तो इस आउटपुट को हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ कि जब सिर्फ एक 100 प्रिंट हमने करवाया ना, तो उसने उस इंस्ट्रक्शन ये थी कि इसे 100 को आउटपुट प्रिंट कर दो, शो कर दो। उसने इसको 100 को 100 प्रिंट कर दिया। तो ऐसा एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशंस जिसकी वैल्यू भी सेम हो, यानी कि 100 एक इंटीजर एक्सप्रेशन है, इसने आउटपुट होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो वैल्यू दी है वो 100 दी है। जब एक्सप्रेशन और वैल्यू सेम हो तो इसको हम कहते हैं लिटरल एक्सप्रेशन। लिटरल, ठीक है जी, जिसमें आपकी एक्सप्रेशंस और उसकी आउटपुट सेम होती है। तो ये एक ज़रा टर्मिनोलॉजी आपको बताना मकसद था। और हम दोबारा आते हैं। हमने एडिशन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सिस्टम को अपनी कमांड दी, रन किया, सिस्टम ने हमें उसकी आउटपुट दे दी 150। अब बाकी आगे आपके लिए आसान है। हम इसको दोबारा लिखते हैं, हम कहते हैं प्रिंट छोटी ब्रैकेट्स 100। अब हम करते हैं सब्सट्रैक्शन -25। ठीक है जी, अब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट 75 आनी चाहिए, वो आई है। उसने उसके ऊपर सब्सट्रैक्शन, दो एक्सप्रेशंस थी, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर अप्लाई किया और हमें आउटपुट में दिखा दिया। आउटपुट में इसलिए दिखाया कि हमने उसको प्रिंट का कहा हुआ था। अगर हम इसको प्रिंट का ना कहें, खाली यही लिख दें, अब देखिए अब क्या होगा। अब देखिए उसने आउटपुट विंडो में कुछ नहीं शो किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। इंटरप्रेटर ने बैकएंड पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके अपने पास रख ली है, लेकिन उसको चूँकि प्रिंट की इंस्ट्रक्शन नहीं थी तो उसने आउटपुट में नहीं दिखाई। तो हमें तो उसकी आउटपुट देखना ज़रूरी है, वरना हमें कैसे पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, ये एक फंक्शन परफॉर्म हो गया। हम दोबारा इसको चेक करते हैं प्रिंट के साथ, तो ये आ गया 75। अब तीसरा हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। 10 × 3। आपको पता है इसका, आप कैलकुलेटर पर करके देखें, इसका जवाब 30 आना चाहिए। तो हमारा ये सिस्टम देखते हैं इस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसने इसका जवाब 30 दे दिया, 30 दे दिया। चौथा है डिवीजन का। डिवीजन के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, /5 करें। अब इसको अगर हम रन करें तो इसका जवाब 25 आना चाहिए। ठीक है जी, उसने आपको इसका जवाब 25 में दे दिया है। अभी आगे 0.0 क्या, अभी आप फ़िलहाल इसको इग्नोर करें, ये आगे वाले लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों आया। 25 आ गया आंसर। ठीक है जी, तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे हैं, 100 + 30। दूसरा हमने देखा 80 - 25। तीसरा हमने देखा 10 × 3।
तो ये चार ऑपरेटर्स आपके सामने हैं। इसको अब हम रन करें तो ये आप देखें आपको ये चारों आउटपुट्स दे रही हैं। 100 जमा 30 130, 80 माइनस 25 55, 55, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30, 125 डिवाइड बाई 525। तो ये ऑपरेटर्स थे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इससे आगे मज़ीद लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।